बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात एक गाय होती है जिसे अल्लाह मियां की गाय कहा जाता है। इस गाय का दूध सबके लिए जायज होता है, लेकिन कोई भी शख्स इस गाय के चारे, पानी और शेल्टर की जिम्मेदारी नहीं उठाता। यह गाय बेचारी सारा दिन गलियों, बाजारों और जंगलों में फिरती रहती है, नालियों का पानी पीती है और शाम को किसी टूटी फूटी इमारत में पनाह ले लेती है और जो करीब से गुजर रहा हो वो इसका दूध दोकर चल पड़ता है। मुझे अपना शहर कराची अक्सर अल्लाह मियां की गाय महसूस होता है। यह एक इंतहाई बदकिस्मत शहर है। इस शहर से हर महकमा, हर शोबा और हर सियासी जमात फायदा उठाती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। एमक्यूएम इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियल है, लेकिन इसे आज 25 साल बाद महसूस हुआ कि कराची के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसे तबाह कर दिया गया है। मुस्तफा कमाल पूरी जिंदगी अल्ताफ भाई की गर्दान करते रहे, लेकिन आज वो कराची शहर का अलम उठाकर मिलियन मार्च का प्रोग्राम बना रहे हैं। के इलेक्ट्रिक 6 साल से ओवर बिलिंग कर रही है, लेकिन जमात इस्लामी आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने धरना देकर बैठी है। पीपल्स पार्टी 9 साल से सिंध की हुक्मरान है, लेकिन इसे आज मालूम हुआ कि वफाक सिंध के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। यह कराची को पानी और बिजली नहीं दे रहा। पीटीआई 2013 के इलेक्शन में कराची की दूसरी बड़ी पार्टी साबित हुई, लेकिन इमरान खान को 4 साल बाद कराची याद आया और मियां नवाज शरीफ 4 साल से वजीर आजम है, लेकिन इन्हें आज इलेक्शन से 1 साल पहले कराची का कचरा नजर आ रहा है। यह क्या है? यह जुल्म है। अब अगर कराची का दूध पी रहे हैं तो इसे ऑन भी करें। यह शहर पूरा पाकिस्तान है। यह अगर तबाह हो गया तो पूरा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। खुदा खौफी करें। अगर आपने गॉडफादर बनना है तो कराची के बने, लोग आपको दुआएं देंगे। आज के मौजूआत की तरफ आते हैं। माफिया गॉडफादर का मुकाबला कर रहा हूं। इस मुल्क का करप्शन का गॉडफादर जब तक वो नहीं जाता, इस मुल्क में करप्शन खत्म नहीं होगी। इमरान खान नवाज शरीफ ने इस्तीफा दो, क्योंकि एक झूठा आदमी उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। इंशाअल्लाह 2018 भी मुस्लिम लीग नून का होगा। इनके पल्ले एहतजाज के अलावा और कुछ नहीं है। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा? जाओ जाके क्रिकेट खेलो। क्रिकेट ये सियासत तुम्हारा काम नहीं है। मजदूर दुश्मन हुकूमत है, किसान दुश्मन हुकूमत है, गरीब दुश्मन हुक्मरान है, जो कौम की दौलत लूटते हैं, जो गरीबों का हक खाते हैं और पैनामा में ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। ये वो हुक्मरान हैं जो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, मगर गरीबों के इलाज के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनाते। हमारी सूबाई हुकूमत इन मसाइल को हल करना चाहती है, मगर वफाकी हुकूमत अब तक ताल मतोल से काम ले रही है। ये दावे और ये नफरत हमारा आज का इशू होगी, जबकि हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नवाब अली वसान साहब हमारे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं और पेशावर में ज्वाइन किया है शाह फरमान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। वसान साहब ये फरमाइए सर, ये जो बिलावल साहब की तकरीर है, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत किसान दुश्मन भी है, ये मजदूर दुश्मन भी है, ये गरीब दुश्मन भी है। आप वाकई समझते हैं कि वाकई ये सारी दुश्मनियां इनके खाते में? नहीं, देखें बहुत सारी कोताहियां इस गवर्नमेंट की हैं। देखें ग्रीन बस या मेट्रो बस आप इसको गिन लें, जब बहुत सारी चीजें। देखिए सबसे पहले आप जिस मुल्क में गरीब हों उसके लिए आप नहीं सोचें, उसके लिए आप नहीं कुछ करें। तो देखिए हमने तो अमेरिका पता नहीं किस इस मुल्क का एग्जाम्पल देते हैं। ये मेट्रो है, ये अमीरों के लिए बेसिकली नहीं। देखिए ये नहीं है। देखिए जिस मुल्क में सबसे पहले तालीम होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए और हेल्थ होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। देखिए जैसे लाहौर का आप मिसाल दे दें, एक बड़ा हॉस्पिटल, लाहौर जैसा शहर, खूबसूरत शहर, उधर एक मरीज तड़पते तड़पते नीचे
धरती पे मर जाए, उसकी मेडिसिन न हो, उसके लिए वो बेड न हो। तो इनकी आपका ख्याल ये तरजीहात ठीक नहीं है? तरजीहात ठीक नहीं है। मसला मेरा कहने का या ग्रीन लाइन बसेस में या ऑरेंज लाइन बसेस के बजाय इनको अस्पतालों पर, स्कूलों पर तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए आप देखें कि दुनिया में कोई बड़ा आदमी बीमार होता है तो वो तो बाहर चला जाता है, गरीब इधर। अगर ये स्कूलों की जो हालत देखें तो जो सियासतदान है, मेरे ख्याल एक का कोई नाम बताएं कोई गवर्नमेंट स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हो, तो मेरे ख्याल नामुमकिन है। ये गरीबों के, ये मजदूरों के, ये हारियों के और ये जो बेचारे जमादार होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। इस तरह से हम तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं और सोसाइटी को तब्दील नहीं कर पा रहे। ये बिलावल साहब क्योंकि जाहिर है बड़ी पार्टी है और उनके लीडर हैं, उनके चेयरमैन हैं, आज बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने यकम मई उन्होंने ये कहा कि हुकूमत को ये चाहिए कि वो इन चीजों पे तवज्जो देने के बजाय आप स्कूल्स पे तवज्जो दे, अस्पताल पे तवज्जो दे। वो कहते हैं अस्पताल नहीं बना रहे और ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है उसके ऊपर आप 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, तो सर आप अपनी तरजीहात दुरुस्त क्यों नहीं कर लेते? अच्छा सर, वैसे बिलावल साहब की जो गुफ्तगू थी उससे लोग हंस रहे होंगे। कराची को कचरे का ढेर में तब्दील करना, लाड़काने का 90 अरब रुपए का पता ना चलना, कोई एक चीज पूरे सिंध में दिखाने के काबिल नहीं है। हमें ये क्या कहते हैं? यानी अगर हेल्थ की बात करेंगे तो मैं 400 बेड के बहावलपुर हॉस्पिटल की जिक्र करूंगा जो नया बना है, मैं तैयब अर्दगान हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ की बात करूंगा, मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल और किडनी हॉस्पिटल मुल्तान की बात करूंगा, मैं शदरा के 300 बेड के हॉस्पिटल में RIC अभी मैं अपने भाई नवाब वसान को साथ ले जाता हूं, यहाँ 15 मिनट की ड्राइव पे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनको लेके चला जाता हूं। मैं इनको अपने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जो इस वक्त बनने जा रहा है 400 बेड का नियर कंपनी, वहां ले जाता हूँ। यहाँ पुराने हॉस्पिटल में होली फैमिली में ले जाता हूँ, ये BBH में ले जाता हूँ। तो भाईजान कोई 8-10 कोई हॉस्पिटल बताएं। आपने बहुत काम किया है, बिलावल साहब को नजर नहीं। एक्चुअली वो अपनी तवज्जो हटाना चाहते हैं लाड़काना के 90 अरब से, वो अपनी तवज्जो हटाना चाहते हैं कराची की जो इस वक्त मैं समझता हूँ कचरे में तब्दील करना, कराची का बेड़ागर्क करना। मतलब एक सड़क उनसे तारक रोड कोई 6 साल में नहीं बनी, तारक रोड अब बन गई होगी शायद, मतलब बन गई। अब ये जिन लोगों का हाल हो वो कैसे कह सकते हैं हमें? वैसे तारक रोड पाकिस्तान में सबसे महंगी सड़क बनी और सबसे महंगी। और सुने, ये इनसे पूछे कराची के लोग किस में सफर करते हैं, उन गाड़ियों को आपने भी देखा है, मैंने जिस गरीब की ये बात कर रहे हैं, इनके खैरपुर से लेके इनके लाड़काना से लेके किसी स्कूल कॉलेज जहां गधे बंधे हुए हैं या हो सकता है इनके घोड़े बंधे हुए हों, ठीक है जी, वो हमें बता रहे हैं। अच्छा वसाम साहब, ये क्योंकि ये हमेशा अपनी परफॉर्मेंस बनवा देते हैं, सुने बहुत से स्कूल्स का जिक्र कर देते हैं, कॉलेजेस का जिक्र कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट के ऊपर आता हूं, ट्रांसपोर्ट का जिक्र कर देते हैं, अस्पतालों का जिक्र। आज हमारा आपने सिंध में कोई तब्दील किया? एक सवाल करके फिर नवाब साहब एक सेकंड देखिए ना, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी इस्लामाबाद में और आप फिर फैसलाबाद सरगोदा में इंशाल्लाह, इन तीनों जगह के ऊपर हमारे जो मिडिल क्लास और गरीब जिसकी बात नवाब वसान कर रहे हैं, वो टर्न स्टाइल से गुजरता है उस तरीके से जैसे लंदन और पेरिस के लोग जो हैं, आम लोग जो है सफर करते हैं, उस तरह मेरे लोग सफर करते हैं। अब इसमें तो हमारा मुकाबला करें ना, इसमें हमारे साथ आप लड़ाई तो ना करें, इसमें आप हमारा मुकाबला करें। मैं अब्बासी साहब को ये बताना, बातें करना आसान होती है, प्रैक्टिकली काम करना मुश्किल बात नहीं है। देखिए ये इसने 90 अरब की बात की, लाड़काना की। मैं शर्त लगाता हूं आप मीडिया को भेजे, मीडिया गई भी है, देख के भी आई है, उधर 90 अरब नहीं है, वो 27 अरब है। उस पे 27 अरब एक शहर पे, एक शहर मैं बता रहा हूं, और तब्दीली तो बहुत आगे होगी फिर वहां। उस पे भी 24 अरब NHA के हैं, NHA ने काम किया है, हमने नहीं किया। अच्छा 3 अरब में वो उसमें मैं गिनवा सकता हूं, आपके बहुत सारे चैनल गए हैं, देख के आए हैं। देखिए बात करना आसान है, आप एक मरीज जो इतनी टीवी पे चला, मैंने तो बताया, आप तड़प मैंने 10 हॉस्पिटल गिनवाए, आप 3 गिनवा रहे हैं, न कोई दवाई मिली, न कोई उसको सिंध में साउथ पंजाब चले, सिंध में बेहतर है ना सर, सिंध में तमाम अस्पतालों में मरीजों को बेड मिल रहे हैं, दवाई मिल रही है, डॉक्टर मिल रहे हैं, और 7 श्री में भी मिले थे, 7 श्री में भी मिला था। मैं खैरपुर चले,
मैं और डिस्ट्रिक्ट में चले, मैं इनको दिखाता हूं क्या है क्या नहीं है। यकीन करें मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, मैं गलत बयान नहीं करता। बहुत सारे आगे इधर आके टीवी पे बोलते हैं, उनको घर का पता नहीं होता। तो मैं कहता हूं शाह फरमान साहब ये फरमाइएगा कि एक तो आपने नवाज शरीफ साहब को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि गॉड फादर है, वो इमरान खान साहब की तकरीर कराची में वो बार बार यही कहते हैं गॉड फादर है, जब तक ये हैं करप्शन खत्म नहीं हो सकती, और अगर आपने मुल्क को बेहतर बनाना है तो आपको इनको फारिग करना पड़ेगा। साथ आसिफ अली जरदारी साहब, उनके ऊपर भी गोलाबारी कर रहे हैं आप, और आपका ये कहना है कि ये क़यामत की निशानी है कि आसिफ अली जरदारी साहब करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आपका असल हदफ कौन है सर? आप किसको गिराना चाहते हैं या दोनों को फारिग करना चाहते हैं मुल्क से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जावेद साहब, ये गॉडफादर का लफ्ज ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके अंदर ये बात, ये लफ्ज यूज हुआ है गॉडफादर। अगर आप उस फैसले को डिटेल में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किसने ये लफ्ज यूज किया है गॉडफादर और किस कंटेक्स्ट में यूज किया है। दूसरी बात यह है कि ये सफात और भी हैं, उसमें कुछ 4-1 लाख लफ्ज और होंगे, आपने सिर्फ एक लफ्ज को उठा लिया, इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो दोनों साहिबान आपके पास बैठे हुए, मुझे भी लग रहा है कि कोई 1.5 महीना हो गया है ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। यानी ये मुफाहिमत, ये एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये जो मैं फॉर एग्जांपल माजरत के साथ वसान साहब बैठे हुए हैं, हम अदालत में जा रहे हैं, हमारी मुखालिफत हो रही है, हम उनसे कहते हैं अदालत में, जिस तरह शेख रशीद साहब आए, जमात इस्लामी वाले, आप भी आए, उन्होंने इनकार किया। अदालत में जाना प्राइम मिनिस्टर साहब के हक में इन्होंने डिक्लेयर किया। जब फैसला आया तो पराए शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हम नहीं मानते। भाई आप कौन होते हैं? आप तो पार्टी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दोनों से मैं बड़ी माजरत से बात करूं कि जब से पीपल पार्टी और PMLN, चाहे डिक्टेटर के ज़माने में जो लोग तब्दील हुए, लेकिन यही चेहरे हैं। क्या पाकिस्तान की हालत इससे पहले क्या थी? और ये 40 साल इन्होंने बारियां ली है मुख्तलिफ रूप में। जावेद साहब, मुल्क की क्या हालत बनी है? तो अब मुझे ये बताएं कि 40 साल की हुकूमत करके 6 बारियां लेके ये किस लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या लोगों को नहीं पता? और मैं समझता हूं कि हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, आपने उकाड़ा का जलसा देखा होगा मियां नवाज शरीफ साहब का, वज़ीर-ए-आज़म का, उसमें उन्होंने एक मशवरा दिया था इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा जी आप क्रिकेट खेलें, और शायद आपकी उम्र क्रिकेट खेलने की भी गुजर गई है, और 2018 के इलेक्शन के बाद ही हम ही होंगे। तो इनका ख्याल ये है कि 2018 के इलेक्शन भी जीत के घर बैठे हुए हैं। सर, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये तो जीते हुए हैं? नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह ये पहले इलेक्शन जिस तरह ये कराते रहे, उस अंदाजे से अगर ये समझ रहे हैं कि जिस तरह पहले इलेक्शंस हुए हैं और उन इलेक्शन में जो कुछ हुआ, बहरहाल ये इनका ख्याल है, कौम जाग चुकी है। मैं सिर्फ बताऊं कि हनीफ अब्बासी साहब ने लड़काना की 70 या 90 अरब की बात की है। हमें लड़काना की 90 अरब भी अगर मिस यूज हुए तो उसकी बात करने, हमें उन 90 अरब, 100 अरब, 200 अरब की बात करनी चाहिए जिसमें बाहर गए हों, जिसमें सरे महल हो, जिसमें पैलेसेस हों, जिसमें लंदन फ्लैट्स हों, जिसमें ऑफशोर कंपनीज हों। जो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इन दोनों ने बात की है, मैं एग्री करता हूं कि हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए, गरीब का पूछना चाहिए। लेकिन ये कब होगा और कैसे होगा? अगर आप मुल्क से रोजाना 10 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो, अयान अली की जेब में 50 करोड़ों डॉलर अयान अली के जेब में 5 करोड़ पड़े हों, आप मुझे बताए 5 करोड़ रुपए, तो मुझे ये बताओ कि वो अब ये मुल्क की हालत इस तरह तो नहीं ठीक हो सकती कि अगर जिसके ऊपर देखो उसके ऊपर इल्जाम, जिसके देखो। मैं जावेद साहब इस प्रोग्राम के वसादत से फेडरल गवर्नमेंट से और पाकिस्तान की हमसे ये रिक्वेस्ट करता हूं। साहब, आप लाड़काना की बात कर रहे हैं, वो तो अयान अली का केस हो। इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं कि जब अयान अली पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर चली जाएगी तो मुल्क क्या तरक्की करेगा, बार बार उनका ये कहना है। तो सर, ये सरे महल का जवाब दें, अयान अली का जवाब दें, पुरानी करप्शन का जवाब दें, इमरान खान साहब। सबसे पहले के शाह फरमान से ये पूछूंगा, सियासत हम आपसे पूछ के नहीं करनी, ये आप समझ लो। हमारी कुर्बानियां हैं, पार्टी ने शहादतें दी हैं, आपने अभी मिठाइयां ही खाई हैं और कुछ नहीं खाया है।
अभी ऐसे नहीं कहो कि जब हम सियासत तक करेंगे, इनकी आपसे पार्टी पूछ में के 5-6 करेंगे, शहीद नहीं और होंगे, आप इस पार्टी को पार्टी नहीं मानेंगे भाई, ये क्या बात हुई? नहीं, ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। अभी कोई एक मिसाल दे दी इसने, हमें सियासत करनी आती है, हम समझते हैं सियासत क्या होती है, और हमें यह भी पता है कि हम कहां से क्या होता है। जिसकी जड़ें अवाम में होती हैं वो कभी भी इस चीजों को नहीं सोचता। हम ये चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो। सर, ये जमहूरियत कराची में जब जड़ें मजबूत होती हैं, आप कराची में करें, कल इन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली है। ये आप चाहते हो कि आमिरियत आ जाए, हम आपकी तरह खड़े हो जाएं, जल्दी वजीर आजम बनने की कोशिश करें, ये नामुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन वसान साहब ये ज़हन में रखिएगा कि कल जो इमरान खान साहब की रैली कराची में बहुत अच्छी और कामयाब रैली थी। ये कहा जाता था कि शायद वो ना जा सके। जावेद चौधरी साहब तो कोई उठता है, जो भी उठता है रैली निकालता है। कराची आपके हाथ से निकल गया। इमरान खान साहब पहले भी आए थे, वेरी लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, सबको पता है, फिर उसके बाद चले गए। आखिरी साल में लोगों को याद आती है, कराची भी याद आता है, बहुत सारी चीजें भी याद आती हैं। जावेद साहब, मैं कमेंट करने की कोशिश कर, मुझे जरा मौका दे, मुझे जरा मौका दे, मुझे अपने अभी बहुत सारी पार्टियां और भी उठी हुई हैं। वसान साहब एक मिनट, वसान साहब एक मिनट, वसान साहब एक मिनट चाहिए, वसान साहब एक मिनट, अच्छा वसान साहब वफा को देनी है। अब आप मुझे बोलने देना, तो हमें मुझे क्या बोलने सब कुछ इन्होंने देना, तो आपने क्या देना वहां को भाई? पूरा सिंध सर पर एहतजाज है। मुझे जावेद साहब बोलने दें। पाकिस्तान जा रहे हैं मुझे पानी और इलेक्ट्रिक के लिए। ये 4 साल आपको याद नहीं है? नहीं, जावेद साहब, इलेक्शन से 1 साल पहले आपको अचानक याद आ गया कि पानी भी चाहिए कराची को। आखिरी साल में हमने आसिफ साहब ने कहा था ना, कहा कि जमहूरियत अभी हम कमेंट करूं, कमजोर करेंगे तो वो नहीं होगा। जी शाह फरमान। अच्छा वसान साहब को नवाब साहब को जरा कह दे मुझे, नवाब साहब आपने जो बात की एजुकेशन की, हेल्थ की, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं और सिंध के अंदर साल हा साल से आपकी हुकूमत है। ये तो और अगर हेल्थ और एजुकेशन की आप बात करेंगे, मैं आपको बताऊं, अगर पूरे सिंध में हमने इमरजेंसी लगाई हुई है, एजुकेशन हेल्थ पे दोनों आप मुझे बोल, इमरजेंसी लगाई हुई है। नवाब साहब मेरी बात सुने, मुझे जवाब देने, लेकिन आपको ये डर है कि अगर सिंध के लोग एजुकेटेड हो गए तो आपको वोट कौन देगा? अगर सिंध के लोगों को आपने एजुकेशन हम आपकी तरह नहीं है, मैं अभी से पार्टी नहीं है। आप आयो कल, सरकार जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब से हम है, हमारी पार्टी है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का खून हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून हो, और आसिफ अली जरदारी साहब के 10 साल जेल। हम भागे तो नहीं, मुल्क में रह के हमने मुकाबला किया अमरू और जाबरू के साथ। कब का है भाई साहब, एक चीज तय है, एक बार रुकिएगा शाह फरमान साहब, एक बार रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। नहीं भाई साहब, एक चीज तय है कि कोर्ट ने तो एक बार लिखा था गॉडफादर, लेकिन इमरान खान साहब रोज जिक्र करके इमरान खान साहब की तरफ से नवाज शरीफ साहब गॉडफादर बनते चले जा रहे हैं, एस्टैब्लिश होता जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का दूसरा नाम गॉडफादर है। सब पहले तो मैं इन दोनों भाइयों पे हंस रहा हूं और पूरी कौम भी हंस रही है। वो कह रहे हैं जी हमने ये कर दिया, ये कहते हैं हमने ये कर दिया। ना इनके पास कोई नया हॉस्पिटल, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज। ये जो शाह फरमान साहब मेरा भाई बैठा हुआ है, 28,000 इनके स्कूल हैं, जिनमें से 14,000 के अंदर टॉयलेट ही नहीं है, और बाकियों के अंदर इसकी उस्ताद तो है भाई, पढ़ाने के लिए तो है, लेबोरेटरियां तो हैं। कोई किस चीज का है? मैं जवाब दूंगा। क्या है? आप बोलो, आप बोलो मेरी जान। साहब जी। अच्छा, फिर उसके बाद इनके पास कोई नया हॉस्पिटल नहीं, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। मेट्रो शुरू हो रही है, नहीं मेट्रो शुरू 57 अरब रुपए की। तो सर ये जो भी है सोने की तो कर रहे हैं ना, वो अल्लाह करे शुरू करे, बनाए तो सही, कुछ कौम को दें तो सही। 4 साल मुझे जवाब देने दे। 4 साल में ना ट्रांसपोर्ट दी, ना हॉस्पिटल दिया, ना स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना कोई रोड दी। और इनका हाल ये है कि 4 साल दीवाने की तरह वो बांसुरी बजा बजा गली मोहल्लों में फिर इनका हार ये हो गया कि वो पंजाबी में कहते हैं स्वार डालने वाला सर के अंदर। अब स्वार डालने वाली बाकी बात रहेगी और कोई नहीं। और गॉडफादर कौन होगा, ये 3 तारीख को टेकअप हो गया केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप कौन सा केस? वो जो मैंने पिटीशन की थी। उसकी पिटीशन क्या है? वो पिटीशन बहुत सारी चीजें, बेनामी है, टैक्स चोरी है, इमरान खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन गया है। और उसके बाद 3 तारीख के बाद गॉडफादर कौन होगा ये पूरी कौम देख लेगी और स्टेब्लिश भी हो जाएगा, इसलिए कि
आज भी हमारा ईमान है कि इस फैसले के अंदर या इसके अंदर जो टेकअप हुई थी एप्लीकेशन, उसमें प्राइम मिनिस्टर का किसी जगह पनामा के ऊपर नाम नहीं था, मुझे जवाब दे और जहांगीर तरीन साहब का ब्रेक के साथ हम जा रहे हैं। मैं ब्रेक लूंगा शाह फरमान साहब, ब्रेक के बाद आएंगे, छोटे ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह फरमान साहब, ये हनीफ अब्बासी साहब का ये कहना है कि गॉडफादर कौन है 3 मई को पता चल जाएगा। इनकी एक पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक्सेप्ट कर ली गई है, और अभी इनका ख्याल ये है कि ये इमरान खान साहब का कट्ठा चिट्ठा खोल देंगे सारे का सारा। तो आप ये समझते हैं कि ये गॉडफादर का फैसला 3 मई के बाद होगा? नहीं, ये तो खैर हर किसी का हक है अदालत जाना, और मैं समझता हूं कि जिसके ऊपर भी कोई एतराज हो ये सबका हक है और एक अच्छा अमल है। मैं सिर्फ हनीफ अब्बासी साहब की दो तीन बातों का जवाब देना चाहूंगा कि हनीफ अब्बासी साहब, हम ये तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है, 40 साल से हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन हमने मेरिट के ऊपर NTS के जरिए हमारे 45,000 टीचर्स भर्ती किए, और हमारे पास बिल्डिंग्स 30 स्कूल नहीं थे, हमने उनको स्कूल बनाया। हमने 3,500 डॉक्टर्स भर्ती किए, और डॉक्टर की तनख्वाह इतनी बढ़ाई कि आज खैबर पख्तूनख्वा के हर कोने में, हर गांव में डॉक्टर मौजूद है। हमने MTI हम लेके आए, लिटिगेशन के बावजूद जो कोई नहीं कर सका, आज अल्लाह के फजल करम से हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, और 51% फैमिलीज के पास वो हेल्थ कार्ड मौजूद है जिसमें हर फैमिली के पास 5,40,000 रुपए उनके जेब में पड़े हैं। अल्लाह करे उनको जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर उनके और उनकी बच्चों को इलाज की जरूरत पड़े तो ये उनके जेब में 5,40,000 रुपए 51% ऑफ द फैमिलीज उनके पास है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जो लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई थी कमीशन की खातिर और टीचर्स नहीं थे, वो पूरे हो गए, और जहां बिल्डिंग्स बनाए गए थे और हॉस्पिटल्स नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, उधर हमने वो सारी कमी पूरी कर दी। ये विरसे में हमें बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। भाई साहब, बात ये है कि आप उनकी कारकर्दगी बहुत सारी चीजें नई है, नई पार्टी पहली बार इख्तियार में आई, तब्दीलियां हैं। खबर साहब नहीं, बिल्कुल गलत। 28,000 की फिगर मैंने शाह भाई को बताई, उसको ये गलत साबित करें। इनके कंटेनर स्कूल, इन्होंने बच्चों को कंटेनर में स्कूल लगाने शुरू किए, वो इनकी स्कीम कहां गई कंटेनर स्कूल वाली? वो कंटेनर वाइंड अप हुए, वाइंड अप होने के बाद वो पैसा कहां गया? फिर आप देखें कि जो 28,000 स्कूल की फिगर मैंने दी, फिर कोई एक नया हॉस्पिटल मुझे करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं। एब्सोल्यूट नहीं, मैं इमरान खान साहब की पार्टी पे सर मैं नहीं लगा रहा, उनके CM के ऊपर उनके तमाम देखिए जावेद साहब, मैंने नहीं लगाया। जावेद साहब, ये सारे जावेद साहब, मुझे किसी सूबे के अंदर किसी चीफ मिनिस्टर के ऊपर अनिल साहब आप इतना ना बोले ना, अनिल साहब पूरी करप्शन के नहीं, आप मुझे बोलने दें। आपने सवाल किया, आप मुझे बोलने दें। अच्छा मेरी बात सुने, बंद कर दी यार, और बात सुनो, किसी एक नया अच्छा क्रिएट नहीं किया। जावेद साहब क्या फरमान? अच्छा लोगों को मैं आपको बता देते हैं, अब हमें विरसे में कहते हैं, हमें विरसे में मिलते हैं। अनिल साहब अगर आप इस तरह गला पाड़ के बोल रहे हैं, और बात सुने, कोई अपने ओहदे के साथ इंसाफ करे, इस तरह गला पाड़ के ना बोले। आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दे। जब मैं आपसे सवाल करूंगा मैं खामोश हो जाऊंगा। आपने नए हॉस्पिटल का जवाब दे। मैं आपसे नए हॉस्पिटल का जवाब मैं आपको बताऊं कि मैं 28,000 साल में कौन सा हॉस्पिटल नया बनाया आपने? बिल्डिंग्स 28 4 साल में कौन सा नया हॉस्पिटल बताया? नाम बोलने दें शाह फरमान साहब, खुदा के लिए कोई हनीफ अब्बासी साहब, मैं नहीं चाहता यहाँ लड़ाई हो, कोई डिसेंट इंसान बने यार। मुझे जवाब देने दे। 28,000 बोले ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मिले एक हॉस्पिटल, आप चुप करेंगे तो बोलेंगे ना भाई। 28,000 बिल्डिंग्स हमें मिले विरसे में, 28,000 बिल्डिंग्स हमें मिले विरसे में, हमने उनको स्कूल बनाया। जितने हमें वीरान बिल्डिंग्स मिले उनको हमने हॉस्पिटल बनाया। अब मेरी बात सुने,
ये स्टेटिस्टिकल डिटेल सामने मौजूद है। ये जो मैं बात करूं, 28,000 स्कूल हमने नहीं बनाए थे, ये लोगों ने कमीशन का के बिल्डिंग बनाई थी, हमने स्कूल बनाए। लोगों ने कमीशन का के हॉस्पिटल। ये क्या मतलब है? ये लंदन फ्लैट्स, सरे महल, लंदन फ्लैट्स। और बात सुनो, आज मैं आपको बताऊं हॉस्पिटल की बात, आज टॉयलेट है ना हॉस्पिटल में, आप आए। अच्छा, दवाई की बात कैबिनेट चोर है आप। जावेद साहब आप आए, आपको पता चल जाएगा हेल्थ डिपार्टमेंट। चलें जी, आप जाएं जी, इनके साथ उसको हॉस्पिटल दिखाएं कोई। नहीं, जावेद साहब की तरह, सुल्तान की तरह, तेरा गाजी खान की तरह, आप देखे, आप हेल्थ डिपार्टमेंट, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात देखेंगे जावेद साहब। मैं आपको हेल्थ डिपार्टमेंट, वो टेक्नीशियन जो है इंजेक्शन लगा रहा था, उसे दिखा रहे थे आपके डिपार्टमेंट के नाम पर कोई भी एफिड्रीन नहीं इंपोर्ट कर सकता। कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम पर एफिड्रीन की स्मगलिंग नहीं कर सकता। सर रुकिएगा, शाह फरमान साहब रुकिएगा, मुझे वसान साहब की तरफ जाना है। वसान साहब की तरफ, सर वसान साहब की तरफ। वसान साहब देखिए, इमरान खान साहब की अगर आपने कल तकरीर मुलाहिजा की हो तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो कराची के मेयर हैं उनको वही इख्तियारात मिलने चाहिए जो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में दिए हैं। तो सर अब तो आपके दुश्मन भी ये कहने शुरू हो गए हैं कि आप कराची के मेयर को इख्तियारात दे दें। आप ये इख्तियारात के ऊपर क्यों बैठ गए सर? देखें, जैसे कानून के तहत उनको फुल इख्तियारात हैं, अभी भी सब हर चीज मिल रही है। पहले जैसे मुशर्रफ के दौर में वो तो नहीं मिलेंगे जिस तरीके से मुशर्रफ ने इतनी फंडिंग की, सबको पता है, दुनिया को पता है कितने पैसे दिए गए और कहां सर वो तो साल से ख्वार हो रहे हैं बेचारे, सड़कों पे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं। देखिए ना, अभी एहतजाज शुरू किया तो नहीं है ना। अगर मेयर है कराची का, वो उनका सफाई का भी काम हम पे इल्जाम है, हम करें, सफाई भी हम करें, ड्रेनेज भी हम बनाएं, केपीके का मॉडल देख लीजिए आप, पैसे भी पख्तूनख्वा का मॉडल देख लीजिए भाई, उसमें ये भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। वफाक भी दे ना, जो 75% 80% जो रेवेन्यू वफाक में जा रहा है, तो वो क्यों नहीं दे रहा? हनीफ आबादी साहब ने बात की कि तारिक रोड का रोड शाहरा फैसल का, अब आप चले, आज कल चले, परसों चले, मैं दिखाता हूं, एक नहीं 100 के करीब रोड दिखाता हूं। ये आप रोज वफाक के खिलाफ एहतजाज क्यों करते हैं सर? सर रोज वफाक के खिलाफ एहतजाज क्यों करते हैं? हॉस्पिटल में थर में चले, मैं हॉस्पिटल आपको दिखाता हूं, ये आरओ प्लान आपको दिखाता हूं, एयरपोर्ट बन रहा है, थर जैसे इलाके में एयरपोर्ट बन रहा है, और इंशाल्लाह ऐसी बेहतरी आई है जिंदगी में नहीं आई। आप साउथ पंजाब, ये तो बातें तो करते हैं ना, आप साउथ पंजाब जाए, उधर इलाके एयरपोर्ट तो वफाक बनाता है भाई हमेशा। नहीं, वो हम बना रहे हैं, सूबाई हुकूमत बना रहे हैं। हाँ, सूबाई हुकूमत बना रहे हैं, और उससे बहुत तब्दीली आ जाएगी। नहीं, तब्दीली जारी है, आने जाने की होगी तो एम्बुलेंस आई थी सेवन शरीफ में, एम्बुलेंस देखो ये कैसी बात कर रहा है कि हॉस्पिटल में 50 के करीब एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट में आपको क्या पता कि क्या हॉस्पिटल है, सब कुछ है। आप अपने लाहौर जैसे शहर में लोग, लाहौर का क्या मुकाबला करना है? लाहौर में क्राइम है, दूर बैठा हूं कहीं भी, और आप लाहौर पंजाब में क्राइम है। और वक्फा लेने हनीफ भाई साहब, पहली बात तो यह है आपके दिन गिने जा चुके हैं, और एक शख्स है कराची, यहाँ पे रावलपिंडी में, जिन्होंने कह दिया है कि या तो मैं मर जाऊंगा या आपको मार देंगे। वो क्या होगा वो मैं वक्फे के बाद आपको क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हनीफ भाई साहब, आप एक क्लिप मुलाहिजा करें, इसमें आपको अपने आने वाले दिन नजर आएंगे। मैं जिंदगी के इस मोड़ पर इस निजाम से अलमे बगावत बुलंद करना चाहता हूं। मैं मरना चाहता हूं या मार देना चाहता हूं। हनीफ भाई साहब, ये है कि शेख रशीद साहब जैसा सियासी कारकुन भी अब इतना तंग आ चुका है कि वो ये कहता है ये मैं मार दूंगा, ये मैं मर जाऊंगा। वो सियासत की वजह से नहीं कह रही, वो अपने घर की वजह से कह रही। नहीं, सीरियस बात कहता हूं, दो अशखास की तरफ ले जा रहे हैं। दो अशखास खुदकुशी करते हैं, एक जो घर से तंग हो या शादी से 3 दिन पहले। ये अब फैसला शेख रशीद ने करना है। सीरियस बात, मैं सीरियस बात कह रहा हूं, इधर मेरी बात सुने सर। एक ऐसा शख्स जिसके घर इंतजार करने वाला कोई ना हो, एक ऐसा शख्स जिसका इस दुनिया के अंदर पीछे मरने के बाद कोई खाने पीने वाला ना हो, उसके लिए तो वो रोज कहता है तबाही आग लगा दो, बर्बाद कर दो, और इन असेंबलियों को जला दो, इन मोहल्लों को जला दो। एक तो पहले इतना तंग आ चुका है कि अपने बगावत बुलंद कर दिया सर। अलमे बगावत वो बुलंद नहीं कर सकते, वो अपने घर से शुरू करें। खुदकुशी पहले अपने घर को आग लगाए ना, खाली घर को ही लगा दे, चले हम मान जाएंगे। अपने घर को आग नहीं लगाना चाहता,
लोगों के घरों को आग लगवाना चाहता है। और यही काम वो धरने में करना चाहता था कि जैसे पीटीआई का ख्याल था कि 30-35 लोग मर जाएंगे और हम काबिज हो जाएंगे इस मुल्क के इक़्तिदार। शाह फरमान साहब ये फरमाइए, और ये वो लोग हैं, शाह फरमान साहब को एक और ये वो लोग हैं, ये बददुआओं से हुकूमतें गिराना चाहते हैं। बददुआओं से हुकूमतें नहीं गिरती। शाह फरमान साहब, इमरान खान साहब कि बददुआएं देंगे। जैसे बचपन में कोई एथलीट था ना मेरे जैसा, उसे दौड़ा नहीं जाता था तो तेज दौड़ने वाले के बारे में कहता या अल्लाह इसको मोच आ जाए ताकि मैं आगे निकल जाऊं। तो खान साहब अभी नवाज शरीफ को मोच आने वाली नहीं है। ये शाह फरमान साहब, ये शाह फरमान साहब वज़ीर-ए-आज़म है, 2018 में भी वज़ीर। शाह फरमान साहब पहले देखो ना, ये है कि आपने ओकाड़ा का जलसा देखा होगा मियां नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा कि 2018 भी हमारा है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपके कहने पे तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, उन्होंने एक मशवरा दिया कि आप जाके क्रिकेट खेलें। दूसरा ये सर, ये जो इस्लामाबाद में आपका जलसा हुआ था, इस जलसे में शेख रशीद साहब को ये कहना था कि वो अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं, वाकई सर आप सीरियस ले रहे हैं शेख रशीद साहब को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये हनीफ अब्बासी साहब को ये कह दूं कि आपकी मौजूदगी में मैं कोशिश करता हूं कि प्रोग्राम पुरअमन तौर पर खत्म हो जाए। अच्छा नहीं लगता कि आप मेरी बारी पे गला फाड़ के बोलने लगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आराम से बैठे। क्यों बात अपनी बात करें ना, आप मेरे पे कमेंट न करें। शाह फरमान क्या हो गया? आप जब बोलते हो आप कुछ भी बोलो, मैं खामोश हूं। अच्छा, आपको वही लग गया तड़का पीटीआई वाला। बात यह है कि बताइएगा शाह फरमान साहब, बोलने दो, 10,000 कंटेनर जो आया था वो किधर गया है? बोलने देना, स्कूल जवाब तभी देंगे ना, बोलेंगे तो जवाब आएगा। कंटेनर 10,000। सर जवाब आप जवाब दें। और नहीं बोले, और भी बोले, चलो बोले। नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठूंगा। जवाब देना नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठ, इधर से नहीं करेगी बात आपके साथ। छोड़िए, अच्छा आप मुझसे बात करें सर, बात करें। अच्छा मैं 10,000 कंटेनर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ यार खुदा को मानो, कोई इज्जतदार बंदे की तरह बिहेव करो अब्बासी साहब, खुदा के लिए। चलो मैं खामोश हूं, और बोले। शाह फरमान साहब आप जवाब कोई नहीं है। शाह फरमान जवाब कोई नहीं है। क्या 10,000 कंटेनर का जवाब नहीं है। अच्छा मैं बताऊं, उस सीएम का जवाब नहीं है, आपके बुजुर्ग ने इल्जाम लगाया। मेरे से मैं आपको गालियां देने के इल्जाम लोगों की पगड़ियां उछालने के, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के हवाले से और कोई जवाब नहीं है। अच्छा, और बात सुनो, और उसी के ऊपर मेरे ऊपर का केस नहीं है, मेरे ऊपर एफेड्रीन का केस नहीं है, मैं स्मगलर नहीं हूं, मैं स्मगलर नहीं हूं, मेरे ऊपर एफेड्रीन का केस नहीं है, मेरे पास एफेड्रीन का केस नहीं है मेरे ऊपर। भाई एक मिनट रुकते बात सुने, मैं इख्तियारी नहीं हूं इमरान खान की तरह। जावेद साहब सुनते जाएं, बोलता जाए, मैं बोलता जाऊंगा। जावेद शाह फरमान साहब बात ये है, यानी मैं इमरान खान की तरह उसमें इख्तियारी नहीं हूं, इख्तियारी नहीं हूं इमरान खान की तरह। जी शाह मैं जब आपके साथ नेक्स्ट टाइम स्टूडियो में बैठूंगा ना, फिर मैं जब आपके साथ स्टूडियो में बैठूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा। दूर आप स्टूडियो में बैठे हुए, मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं स्मगलर नहीं हूँ, मैं आपके साथ स्टूडियो में बैठूंगा ना, फिर मैं आपसे बताऊंगा कि आप मेरे सामने बोल के दिखाएं। 10,000 कंटेनर खा गए हो, मैं आपको बताऊंगा ना। बड़ा अफसोस। मेरी बात सुनो, आप जैसा स्मगलर क्या बात करेगा? तुम हो स्मगलर, तुम हो चोर। बात सुनो, तुम चोर, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर चोर। क्यों कर रहे हो यार? तुम क्या डॉन लीग्स थे? डॉन लीग्स के साथ तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम हो ही चंदार के नवासे, बात नहीं करने देते हो। ये कौन सी तरीका? अच्छा देखो, मैं आपसे कहता हूँ, इतना मैं इधर बैठा हूँ। ये फरमाइएगा सर, आप 2018 के इलेक्शन में कहां देखते हैं मुल्क को? क्या देखें, अल्लाह खैर करे। उधर जो हमारे सियासतदान है, हर एक अपने इस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं कल वजीर आजम बन जाऊं। ये नहीं सोचते, इस चक्कर में नहीं। देखें, होता है पर इस तरीके से नहीं। एक जैसे दीवाना मजबूर होता है कोई किसी के लिए। अच्छा, ये फरमाइएगा 4 मई को ये जो आप लाहौर में कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा आपको?
नहीं जावेद साहब, अगर आइंदा आपने इस किस्म के लोगों को बताया, नवाज हुकूमत ने कहा हम 6 माह में बिजली वाले बैठे हुए 2 साल इन्होंने कहा कि हम नहीं कर देना, फिर 4 साल गुजर गए। अब क्या आप मुझे बात नहीं, हमारे बंदा बैठा हुआ है, इसको मुझे बात नहीं करने दे रहा, आप इसमें लगे हुए 5 साल पूरे होने को नहीं बढ़ाई। आपने किस तरह मुझे बुलाया? 3,000 काम नहीं किया, घूमने लगे, क्या बढ़ाया? 18 20 घंटे क्या कराची जैसे शहर में आप यार ये कोई जावेद साहब, मैं फिर नहीं होगा, ये कौन सा तरीका है कि मैं आप चले मेरे सामने इनको चुप करें? 20 दिन लाइट नहीं होती, आप कैसे लोग सरपा एहतजाज है, आप पानी भी खा रहे हो, बिजली भी खा रहे हो, सब कुछ जैसे रेवेन्यू पंजाब नहीं दे रहा। वसाल साहब एक मिनट, सिर्फ एक मिनट अब भाई साहब 1 मिनट बोलिएगा ना जी। शाह फरमान साहब आप बोलिए। मैं ये कह दूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया डॉन लीक्स और मेमो गेट है। ये दोनों गद्दार है, कौम इनसे इंसाफ लेगी, ये मैं आपको बताऊं। इनके दिन गिने जा चुके हैं, गरीब आदमी उठ खड़ा है। मुझे ये बताएं एजेंट कि क्या अगर एक आपका लीडर यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों का एजेंट है, उसी के बुनियाद पे ये डॉन लीक्स का, ये डॉन लीक्स आपने जवाब दे रहे कौम को। पहले बताएं यहूदी का जो पैसा आया है आपके अकाउंट में, उसका जवाब दो। आपके पार्टी अकाउंट में यहूदी और हिंदू का पैसा आया है। शाह फरमान ये 3 तारीख को बताना आपने, देखिए, और अपने लीडर को साथ लेके आना, वो ये बताएगा कि ये दोनों लोगों के पैसे आपके अकाउंट में, देखिए जो आप अकाउंट में कैसे आए हैं, सर आप जवाब पूछा है आपने, जो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा है, आप उसका जवाब देंगे। 1 मिनट रुकिए भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। अब आप नहीं बोले, किसी को गद्दार नहीं कहेंगे भाई साहब 1 मिनट। जी शाह फरमान साहब, जी शाह फरमान साहब, अब मैं ये कह दूं कि मुल्क का बड़ा मसला क्या है। ये जो आपस में 1.5 महीना हो गया ये आपस में लड़ते हैं, मुल्क का बड़ा मसला ये है कि मुल्क का सारा पैसा बाहर गया। अब इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, मैं ये नहीं कहता कि इसमें नून इन्वॉल्व है, इसमें पीपीपी इन्वॉल्व है, कोई भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो, सिस्टम होना चाहिए, उन सारे बेगैरतों को पकड़ लेना चाहिए। गरीब आदमी तरस रहा है, इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा। एक कहते हैं मैंने 10 ये बनाई, दूसरा कहता है 15 ये बनाई। मुल्क का मसला ये गरीब आदमी बराबरी होना चाहिए, और अब इस मुल्क में जब तक सिस्टम नहीं बनेगा ये तबाही तरफ मामला दुरुस्त नहीं हो जाएगा। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना करके सही मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।